आज वचन दान और दशमांश कैसे दें और कितना दें। आज का हमारा विषय है दान और दशमांश कैसे दें और हमें कितना देना चाहिए। ठीक है, इस विचार करेंगे इस बात पर। आपको सबको मालूम है वचन में लिखा हुआ, अभी कटने का समय भी चल रहा है खेतों में, है ना। लोग जानते हैं कि कटने के समय इकट्ठा करते हैं अपने जीवन घर में, अपने पूरे साल के लिए खाने के लिए अनाज इकट्ठा करते हैं। आम इंसान जॉब करता है तो अपने से कुछ सेविंग निकाल अपनी कमाई को इकट्ठा करता है। ऐसा कोई नहीं होता कि अपने जीवन से कम इकट्ठा ना करते हुए सारा कुछ पहले ही समाप्त कर दे। हर इंसान कमाता है तो अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करता है ना। कुछ ना कुछ अपने घर में सेविंग करना स्टार्ट, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर का अनाज हो, चाहे आपका तन क्यों ना हो। तो इस बात पर विचार करें, इस वचन के द्वारा ध्यान करेंगे दशमांश कैसे दें और कितना दें। ठीक है ना, दशमांश दान और दशमांश कैसे दें और कितना देना चाहिए। तो एक वचन के साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय, सॉरी इसका 6 अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 तक। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 तक। हाँ, हाँ, बस यहाँ 1 से लेकर 4 आयत तक मैंने आपने सुना और पढ़ा। इस बात के लिए परमेश्वर मुझे एक बात सिखाना चाहिए कि हमें किस प्रकार दान और दशमांश देना चाहिए। दान और दशमांश क्या है आपको मालूम है? दशमांश क्या है और दान क्या है? दान और दशमांश में फर्क है, याद रखिएगा। दशमांश होता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और दान होता है एक मन का, है ना। दान से हमारी जब हमने अभी तुगे नाम से रास्ते चलते वाले व्यक्ति को कोई हमसे मांगने आया जिसको लग रहा है कि बहुत मोहताज है, परेशान है, हताश, उसके बाद कुछ नहीं है, तो क्या हम उसको पूरी कमाई दे देते हैं? क्या हम उसको पूरा बोलेंगे कि जब अपनी जेब में जितना पैसा पड़ा सब निकाल के दे देंगे इसको? हम अपनी इच्छा के द्वारा उसको 100, 50 जो भी हमारे मन में आता है हम उसको जरूर दे देते हैं। हालेलुया। तो दान जो है, दान अपने मन की इच्छा से होता है। इसमें लिखा है जब तुम दान करो तो अपने तुरही ना फूकना, मतलब लोगों को बता के नहीं, देखो मैंने इतना दान करके आई हूं चश्मा, तुम्हें पता है 10,000 रुपए दिखाए चश्मा, पास्टर को क्या पता होगी? पास्टर को तो बाद आप भी जब पता पड़ेगा जब हमको देखे किसने दिए, पता नहीं, है ना। वो दान तो केवल वो है जिसके बारे में किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए, ये बताना नहीं है किसी को भी। और जब इतना ही नहीं, थोड़ी फूकने की बात नहीं बोलना परमेश्वर, आप जब जिस हाथ से दान करते हैं, अगर दाएं से हाथ करते हैं दान, तो बाएं हाथ को मालूम ना पड़े कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि दिखा दो पहले से पहले पैसे के बाद 10 रुपए दे देंगे, 50 दे देंगे, पहले से दान को निकाल के क्या करते हैं, रख के घर में जेब में रख के पर्स में रख के बाइबल में रख के लेके आते हैं कि इतना मुझे आज चर्च में डालना है। आप जितना जब उनके फोन में आते हैं तो सबसे पहले आप जितना भी आपके दाएं हाथ बाएं हाथ जो भी आपके लिए आप देते हैं, तो आप उस दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े दान कितना दिया है। आप जो देते हैं वो परमेश्वर के लिए अपने मन की इच्छा से उदारता के साथ हम उसको जरूर देने वाले हो जाएं। साथ में तीसरी बात परमेश्वर कहता है, तुम उस कपटियों के समान, पाखंडियों के समान दान ना करना जो वो अपने नाम की चर्चा करना चाहते, अपना सम्मान अपने नाम की पढ़ाई के लिए देते। इसलिए पहली आयत परमेश्वर ने बताया कि तुम सावधान, दिखलाने के लिए धर्म का काम ना करना। दिखलाने के लिए आपके जीवन में कोई भी दिखावटी जीवन ना हो। आप अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखलाने वाले, देखो कलीसिया में सबसे ज्यादा, चर्च में सबसे ज्यादा, या अपने परिवार में सबसे ज्यादा, अपने गांव में सबसे ज्यादा मैं दान करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इतना दान देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी बात की कमी
नहीं है। ऐसे करके भी कभी दान नहीं दिए। दान तो हो गया अपने जो विश्वास के साथ, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप दे रहे हैं, वो है एक दान आपका। और दशमांश के बारे में भी हम ध्यान करेंगे। आपको पता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17-14 अध्याय और 17 से 20 तक अब्राहम की उदाहरण दिया गया है। अब्राहम भी दशमांश दिया करते थे, जो परमेश्वर के सेवक हैं। और वहां परमेश्वर सबसे पहला दान वहीं पर मैं आप देख पाते, और उस बात के लिए मैं आप जिक्र कर पाते हैं कि वहां पर अब्राहम ने भी अपना दान और दशमांश देकर उस परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर को आदर और सम्मान दिया। आज भी लोग दान और दशमांश किसी की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं है। कई बार सोचते हैं कि शायद हमारी कमाई तो बहुत कम है, हम कैसे दे पाएंगे, क्या सर पास्टर जी के बाद तो सब कुछ है, हम उनको क्यों दें, ये मेरा और आपका लिए आप मुझे नहीं दे रहे हैं, आप मेरे हाथ में दान देकर ये उसके अंदर पास्टर जी का जेब भरेंगे। नहीं पे लोगों, दशमांश और जो दान है वो परमेश्वर के लिए है, और ये परमेश्वर का लेना आता है। हमारे विचार के वैसे कि क्या परमेश्वर में लेने के लिए आएगा, क्या परमेश्वर यहाँ पर हम देखते नहीं पाते, तो मनुष्य होते हैं। दशमांश जब परमेश्वर के भंडार यानी पूरे सेवक के हाथ में जब आता है, जो पवित्र और विश्वास युक्त सेवक होते हैं, वो एक दूसरे की क्या करते हैं, उसी दशमांश के द्वारा वो दूसरे की मदद करते हैं। जैसे बाइबल के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको पता है कैन और हाबिल के बारे में, जो कि उसमें लिखा हुआ उत्पत्ति की पत्री में पढ़ते हैं, तो वहां भी कैन और हाबिल के अंदर हम दो बात को देखते हैं। सच में दो व्यक्ति वहां पर थे जो दोनों भाई थे। कैन जो था वो खेती करने वाला व्यक्ति था, वो खेती करने वाला बड़े ऐसा किसान था। वो जो हाबिल था उसका छोटा भाई, वो भेड़ बकरियां चराने वाला बन गया, और वो एक गड़हिया बनकर अपने जीवन को पालन पोषण कर रहा था। एक उदाहरण टाइप में बोलना चाहता, इसमें जब उनके पिता और उनकी माता आरंभ से ही इस परमेश्वर की वचन को सुनकर आज्ञाकारी थे, और उन्होंने बोला कि हमें अपना कमाई का 10वां भाग परमेश्वर को देना जरूरी है। उस समय सेवक नहीं हुआ करते थे, उस समय कोई इस प्रकार का दास नहीं था। जब कैन और हाबिल का पहला ही बार दशमांश दिया गया, तो उन्होंने एक बड़ी वेदी बनाई, और बेदी पहाड़ पर गए। पहाड़ पर बेदी बनाकर उसने अपने बच्चों दोनों बेटों से आज्ञा दिया कि जाओ अपना 10वां भाग परमेश्वर को लाकर चढ़ा दो। तो जानते हैं हाबिल के मन में एक बात आया, बड़ी खुशी के साथ क्या उसने क्या एक अपनी खुशी से बड़े अच्छे मोटे तगड़े उसने क्या किया, मेमने को उठाया, भेड़ के बच्चों को उठाया, मोटे तगड़ों को लेकर अच्छे छांट कर लेके आया, और छांट के लाकर उसने सबसे पहले अपनी भेड़ को परमेश्वर की उस वेदी पर रख दिया। और आकाश से रियल में सच में एक आग आई और उस भेड़ को ग्रहण कर चली गई। और वो क्या उस हाबिल बड़ा खुश हुआ, उसके पिता उसकी माता बड़े खुश हुए कि तेरी भेड़ को परमेश्वर ने ग्रहण किया, तो परमेश्वर बहुत ही धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, परमेश्वर तुझसे बहुत खुश है और तेरी हर इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। बड़ी खुशी के साथ उसने अंदर कोई ना मन में गुड़गुड़ाया, ना मन में बड़बड़ाया, ना मन में दुख उठाया। उन्हें सोचा नहीं कि तेरी अच्छी भेड़ों को मैं लाके दूंगा, क्यों दो, उससे मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या मिलेगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा मेरे जीवन में। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने परमेश्वर को बड़ी खुशी के साथ दे दिया। और दूसरा जब उसका बड़ा भाई था जिसका नाम कैद था, उसके मन में विचार आया कि दिन रात तो मैं करता हूँ, खेती करता हूँ, मैं अन्न उगाता हूँ, मैं दिन रात फसल की तैयारी करता हूँ, मैं इस परमेश्वर को फ्री फंड में क्यों दूं? मेरा क्या फायदा इस परमेश्वर को देकर, मुझे क्या मिलेगा? मुझे नहीं देना चाहिए परमेश्वर को, मेरे लिए बेकार है। मैं क्यों दूं? पूरी साल की मेहनत की कमाई में परमेश्वर क्यों दूंगा? उसके मन में विचार आया। फिर भी वो दुखी उठाकर थोड़े से उठाकर अपने दाल को, गेहूं को लेके आया, अनाज को लेके आया, और उसमें लाकर बेटी को फेंक के मैं लो, मैं भी ले रहा हूं। गुस्से में आकर उसने उस बेटी पर लाकर रख दिया, और परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगे। उसके पिता और उसकी माता प्रार्थना करते रहे, आग नहीं उतरी, शौक से आग नहीं आई। और थोड़ी देर बोले कि शायद परमेश्वर दोबारा माफ कर दे। इसके पिता ने बोले बेटा थोड़ा सा हाथ जोड़कर माफी मांग परमेश्वर के सामने। देखते छोटे भाई की भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया बड़ी खुशी के साथ। अरे तेरी भेंट को भी ग्रहण कर, तो माफी मांग, अपने पापों को माफी मांग, तुझसे कोई गलती हुई है माफी मांग। उसने हाँ मैंने माफी मांगा मम्मी पापा, मैंने माफी मांग रहा हूँ, मेरे मन को साफ है, मैं परमेश्वर के सामने खुश निर्दोष हो गया हूँ, इसमें माफी तो मांगी। बट जानते हैं
उसकी भेंट को ग्रहण न करके उसकी भेंट को उठाकर उसके ऊपर फेंककर मारा परमेश्वर ने। रियल में अब आज जाकर यूट्यूब पर डालना कैन और हाबिल की वीडियो, ऐसे कर डालना, अब वो वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगा। अब जब उसको देखना, वीडियो में जब देखोगे तो रियल में उसकी भेंट को बेदी से उठाकर उसके ऊपर फेंककर मारता है परमेश्वर, और परमेश्वर बोलता है कि ये निकम्मा अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसकी भेंट को मैं ग्रहण ना करूंगा। ये उदाहरण था। कैन में से हाबिल में दो भाइयों में से एक भाई की भेंट ग्रहण कर ली, उसने आनंद के साथ, खुशी के साथ और बड़े मन से उसने अपना 10वां अंश परमेश्वर को पूरा विश्वास योग्यता के साथ दिया, है ना। और उसके जीवन में बहुत आशीष प्राप्त करने पाया। पर उसके बाद हम आगे की बात नहीं बता सकते आपको, उसमें थोड़ी घटना घटी, और उसने घटना के बाद उसने कैन ने अपने भाई की से चिढ़कर अपने भाई हाबिल को मार दिया, और फिर भी परमेश्वर ने उस हाबिल के नाम को महान कर दिया और कैन को पूरी दुनिया के अंदर आज भगा दिया। जानते कैन किसको दर्शाता है? कैन क्रोध को दर्शाता है, कैन अहंकार को दर्शाता है, कैन ईर्ष्या को दर्शाता है, कैन आज भी परमेश्वर के निरादर को दर्शाता है। जो आज भी परमेश्वर में रहकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो है कैन। वो परिवार, वो घराना, वो व्यक्ति कैन के समान जीवन जी रहा है कि वो परमेश्वर का क्या करने लगा? निरादर करता था। उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया। इसलिए आप दशमांश के बारे में हम जब बात जिक्र करते हैं, दशमांश एक हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, एक मेरे और आपके जीवन की एक अहम आज्ञा है, बहुत ही मुख्य बात है मेरे जीवन के लिए, जिसके बिना मैं आज भी अपने जीवन में आशीष प्राप्त करने में असमर्थ हूं। अगर आप दशमांश अपना पूरा परमेश्वर के भवन में नहीं लेके आते हैं। आपको मालूम, एक बात तो बताओ, समझो आपके घर में कोई कमाने वाला ना हो। एक उदाहरण टाइप आप सोचिए, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरे परिवार सब सदस्य बड़े हो गए, बराबर हैं, और हमारे पास बुद्धि है, समझ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, और मैं कमाता नहीं हूं, पर ना मेरे पापा कमाते ना मैं कमाता, मेरे को कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसके घर का खर्च कैसे चलेगा? उसके घर में उन्नति कैसे होगी? उसके हर इच्छाएं पूरी कैसे होंगी परिवार की? कोई बता सकता है? क्या करना पड़ेगा उन लोगों को? कोई बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। क्या वो अपने घर में बड़ी खुशी के साथ, बड़े शांति के साथ अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? हाँ ना तो बोलो, फिर नहीं हाँ है। बिना कमाए घर में आपके पास पैसा आ सकता है क्या? वो व्यक्ति एक तरीका तो है कि सिर्फ मांग कर खर्च चला सकता है, आज आप दे दो, कल किसी और से मांग लो, परसों किसी और से मांग लो, झूठ बोलकर कैसे भी कर अपना घर का पालन पोषण कर, क्योंकि वो क्या है? आलसी है। वो व्यक्ति कौन है? आलसी और अपने जीवन में निकम्मा ठहरता है, जो किसी काम का नहीं होता। इसलिए परिवार में कार्य नहीं बढ़ पाते, वो वहीं पर रह जाते हैं और उनकी आशा मनुष्य में लगी रहती है, वो परमेश्वर की ओर ताकते नहीं है। आप जानते हैं, इसी उदाहरण पर मैं आपको इस बात के लिए, कलीसिया के लिए कहता हूँ। आप कलीसिया में भी हमारे एक तरह के परिवार हैं, हम चर्च में हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, और यहाँ पर हमारे सब प्रकार, हमारे जितने भी, चाहे वो छोटे से आए हैं, बड़े हैं, या कैसे गरीब हैं, अमीर हैं, हम सब परमेश्वर के एक बेटा और बेटी हैं, और ये हमारा घर है। यहाँ पर हम में से अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, हम में से परिवार में से कमाने वाले व्यक्ति, अगर वो घर में अगर 10 लोग यहाँ कमाने वाले हैं और 10 लोग उस कमाई को अपना ईमानदारी से परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो कलीसिया में लोग का इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हम सबके सब निकम्मे बन जाएं, हम दशमांश ना दें, अपनी कमाई को परमेश्वर के हाथ में ना सौंपें, तो कलीसिया कैसे हो जाएगी? मैंने अभी बताया था, वो कलीसिया किस पर, वो परिवार किस पर निर्भर हो जाता है? मनुष्य पर, और वो कंगाल रहता है, वो कभी आशीष को नहीं पाता। जो इंसान अपनी मन की इच्छाओं को परमेश्वर के ऊपर नहीं रखते हुए कमाता नहीं है, उस मनुष्य से मांगता रहता है, उससे लाके मांगता, उस पर आस रखता है, वो किसी न किसी से तरफ ध्यान है, तो वो आलसी है, निकम्मा है, और वो अपने जीवन में कंगाल रहता है, वो कभी भी आशीष प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार हमारी कलीसियाओं में भी, जो दुनिया में जितने भी चर्चेस चल रहे हैं, जहां पर लोग दशमांश देने वाले नहीं हैं, जिस कलीसिया में, जिस परिवार में प्रभु के लोग वहां पर आते हैं, अपना बीज नहीं बोते हैं,
उसका घराने के साथ साथ उस कलीसिया में भी कंगाली आ जाती है। हालेलुया। उस कलीसिया के अंदर उन्नति नहीं मिलती, उस कलीसिया के आने वाले विश्वासियों के अंदर उन्नति नहीं मिलती, उस कलीसिया के अंदर किसी प्रकार की आशीषें परिवारों में नहीं जाती, क्योंकि वो खुद ही क्या है, अपने आप को निकम्मा बनाकर यहाँ पर आते हैं। हम अपने जीवन में आलसी बन के आते हैं, हम परमेश्वर को देना पसंद नहीं करते पर तुम लेना पसंद करते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा बाइबल के द्वारा ही। यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? सच्चे चरवाहे हैं। हमारे लिए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने एक बात कहा कि तुम मेरी क्या हो? भेड़ हो और मैं तुम्हारा। और उसने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है और मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे रो लेती हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह खुद डायरेक्टली खुद कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है और मेरे पीछे चलती है। हालेलुया। और जब उसकी आवाज को सुनकर जो उसकी सच्ची और विश्वास योग्य भेड़ें हैं उसके पीछे चलकर उसके साथ रहती हैं, और जो उसकी भेड़ें नहीं है, जो उसके साथ विश्वास योग्य नहीं है, वो कहां रहती हैं? उससे दूर, उससे अलग रहती हैं और उसके साथ चलना पसंद नहीं करती हैं। इसलिए उनके पास कोई दूसरा चरवाहा आ जाता है, वो है शैतान, है ना। जैसे जानते हैं जंगल में जब भेड़ें निकलते हैं तो वहां पर भेड़िया भी होते हैं, जंगलों में बहुत से जंगली जानवर होते हैं। और कई बार हमारा परमेश्वर भी संसार में जब रहते हैं तो हमारे यीशु मसीह भी संसार के जंगली जानवरों से मेरे बचाने के लिए मेरी रक्षा करते हैं। वो सच्चा चरवाहा अपने प्राण भी दे सकता है। तो सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। मेरे बच्चे में लिखा हुआ है। और जब चरवाहा तो उसमें एक बात यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ जब जिसके घर में जिस गौशाले की जिस भेड़शाले की भेड़ है और जो उसका चरवाहा है, तो दूध कौन पीता है? भेड़ क्या देती है? दो काम देती है, दूध और ऊन। क्या देती है वो? ऊन भी देती है और दूध भी। अब मान लीजिए तुम्हारा चरवाहा जो भी कोई है, जैसे मान लीजिए चरवाहे हैं, आप जहाँ की भेड़ें हैं, आप उसमें दूध नहीं देंगे तो, आप उसमें ऊन नहीं देंगे तो क्या करेंगे चरवाहे आपके लिए? बताइए क्या करेंगे, बोलो। आपने भी भैंस पाली होगी, बकरी पाली होगी, भेड़ पाली होगी, हमने बहुत पाली है, मुझे पता है। मेरे घर के अंदर जहाँ बैठे हो यहाँ पे भेड़शाला थी हमारी, और यहाँ भैंस ही हमारा खेत था, भेड़ बकरी सब यहाँ पालते थे। भैंस हमारी पलती थी, सब कुछ हमारे यहाँ पर, है ना। हमारे पापा बड़े सख्त थे इस बात के लिए, जो भैंस दूध देती उसको दूसरे हफ्ते फेंक दो। जो भेड़ बकरी जब सही चले उसका पैर हाथ टूटा पड़ा मिलता था हमारा, तो हमारे पापा बहुत सख्त थे इस बात के लिए, वो बहुत मारते थे। पर जानते हैं ये रियल दुनिया की रीत नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर वचन है। जो भेड़ें दूध नहीं देती, जो भेड़ें ऊन नहीं देती, उसको परमेश्वर क्या करता है? अपने भेड़शाले से अलग कर देता है। क्योंकि आपको मालूम है अभी कटने का समय चल रहा है ना। जब गेहूं कटते हैं तो क्या डायरेक्टली इसको आप बिना सफा करे, बिना कुछ करे, टंकी के अंदर कुछ लोग अंदर भर देते हैं क्या? बताइए कुछ हाँ या ना बोलो। भर देते हैं क्या? पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसको सूप बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, या कुछ भी बोलते हैं, चल्ला बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं हम लोग अपने तरीके से। अब फिर उसको बड़े सफा करते हैं, और सफा करके या बहुत से लोग धो भी देते हैं, धोकर भी उसको बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बहुत से ज्यादा मेहनती होते हैं वो धोकर भरते हैं, और जो थोड़ा आज से पानी धोती लगे पर ऐसे सफा कर दिया, और उसमें पत्थर भूसे जो निकाल के बाहर फेंक दिया, कुटने में भर देते हैं और कुछ सेफ तरीके से। और बहुत से लोगों ने क्या करा, मैं देखा हुआ है, टंकी के ऊपर एक चिकनी मिट्टी को भी लगाते हैं। जानते चिकनी मिट्टी लगाने का कारण क्या होता है? उसमें कभी सुनहरी न पहुंच पाए, और उसको चादर से सील पैक कर देते हैं, और जब इसको खोलने का समय आता है जब इसको खोलते हैं, है ना। तो कहने मतलब जानते हो जब सूप उसके हाथ में है, बाइबल में लिखा भी है, और यीशु मसीह भी कहते हैं मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय में कि मेरा सूप मेरे हाथ में है और मैं अपने अनाज को अच्छी तरह साफ करना जानता हूं, और भूसे को अब अपने अनाज से अलग करके उसको क्या करेगा? उस खलिहान को सफा करके वो अपने खत्तों में रखेगा और भूसे को आग में डालेगा। हालेलुया। और ये भी प्रिय लोगों आप जानते हैं कि प्रभु अब दुनिया का अंत का समय में चल रहा है प्रिय लोगों, तो सच में परमेश्वर अपने कलीसियाओं में से विश्वासियों को छांटने पर भी है। जो वचन में नहीं चलता,
दशमांश नहीं देता, जो परमेश्वर की प्रार्थना में समय नहीं बिताता, जो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी नहीं है, जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर को अचानक ही अपना पे ऑटोमेटिक आस्ते 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 संसार में शैतान के हाथ में सौंप देता है। तो संसारिक शैतान का पुत्र है। हालेलुया। उसको सौंप देगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा मैं कब संसार में चला गया और कब चर्च से अलग हो गया और कब से मेरे पास्टर जी ने मुझसे बात करना, मेरे कलीसिया के लोगों ने मुझसे संबंध करना बंद कर दिया। जानते हैं मैं अपने जीवन की सच्ची और अच्छी घटना बताता हूँ। 2003 में मैंने बपतिस्मा लिया, 2004 में विश्वास योग में चलता रहा और छोटी सी किसी की बात को सुनकर मैंने मसीहत को छोड़ दिया। मतलब चर्च नहीं छोड़ा, कलीसिया के लोगों से संबंध करना छोड़ दिया। इसने मैं झूठा आरोप लगा दिया और जबकि रियल आरोप नहीं था और झूठे आरोप की वजह से मेरे माइंड में बड़ी सख्त ने काम किया और मैंने चर्च में अपने कलीसिया जहाँ जाते वहाँ छोड़ दिया। सिर्फ खाली अपने गुरु की आज्ञाकारी रहा। जब मुझे प्रोग्राम से मीटिंग होते मैं जाता सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। और जब मैंने जाना आना कम कर दिया, फिर नोएडा जाके शिफ्ट हो गया, नौकरी करने लगा। वहाँ अपने प्लेन से कलीसिया मेरा बंद कर दिया, नोएडा पे कहीं जाने लगा और जगह। तो मेरे कलीसिया के लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरे आत्मिक पिता मेरे गुरु ने मुझसे बोलना बंद कर दिया और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। 15 दिन का प्रोग्राम आया तो मैं बड़ी खुशी के साथ अपने प्लेन्सर में आया। मैं अपने चर्च में जाऊंगा और अच्छी तरह से अपना दशमांश पूरा जाकर दूंगा। जब प्लेन्सर में आया, 15 दिन का प्रोग्राम भी था। हमारे पास्टर जी ने बड़ा अच्छे प्रोग्राम की सेलिब्रेट तैयारी कर रखी थी और मैं जब चर्च में गया तो वहां पर मुझे किसी भी विश्वासी ने मुझसे नहीं बोला, सब तो मेरे पुराने विश्वासी है, कोई मुझसे बात ही नहीं कर। मेरे गुरुजी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा सब तुम कैसे हो, कहां से आए, कब आ रहे, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। मैंने अपने लिफाफा देने के लिए सोचा कि मैं अब दे दूं गुरु पास्टर जी को, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, दे नहीं पाया। मैं अपना दशमांश से भी ज्यादा पैसा उसमें मैंने डालकर मैं अपने पास्टर जी को देने की प्रयास कर रहा था। मैं मन ही मन डर रहा था, अंदर बहुत घबराया हुआ था, मन ही मन अंदर बड़ा व्याकुल था। मैं कैसे दूं, मैं दूं या ना दूं, कुछ बोलेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं, कुछ धमकाएंगे, बस कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अनजान लोगों के पास आ गया हूँ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं परमेश्वर की दासों की बात को नहीं माना था और मैं संसार में जाकर दुनिया के कामों में लग गया था और परमेश्वर समय देने से बढ़कर मैं दुनिया में समय देना स्टार्ट कर दिया था। मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी, दशमांश देना बंद कर दिया था, चर्च में केवल नाम के लिए जाने लगा था, केवल इसलिए मुझे अपनों ने नहीं, मेरी कलीसिया के आत्मिक पिता से मुझे ठेस, मतलब मेरे अंदर एक प्रकार की भावना पैदा हुई कि हाँ कि उसने मेरे संग ऐसा किया, वो केवल मेरे गलत कामों के दर्शाने के ऊपर। परमेश्वर ने दास को कठोर कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए आज परमेश्वर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भी अपना सूप उसके हाथ में अपने खलियान को अच्छे से साफ करना जानता है और वो अनाज को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा और भूसे को आग में डालेगा। और भूसे कौन है याद रखिएगा, जब आप गेहूं को धोते हो तो धोते हुए जो गेहूं होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, गेहूं वो भी हैं, और जो वजनदार और ठोस होते हैं वो हमेशा पानी के अंदर बैठ जाते हैं और जो धोते हैं वो ऊपर तैरते हैं और निकाल कर वो सब फेंक देते हैं। किसी भी काम आप कैसे हैं याद रखिएगा, आप धोते हैं या आप विश्वास जो वजनदार विश्वासी हैं। हालेलुया। आप धोते विश्वासी मत बनिएगा कि ऐसा कि नाम को चर्च में जा रहे हैं, दिख रहे जा रहे हैं, हमारे परमेश्वर भवन में हर संडे चर्च में चेहरे जरूर दिख रहे हैं, पर जब तुम्हें देने की बात आए, आज्ञाकारिता की बात आए, विश्वास की बात आए तो अपने मन को क्या करते हैं, छोड़ो, हमारे पास देना नहीं है, क्या करेंगे, हम तो वैसे बहुत परेशान चल रहे हैं, हमारे पास कहां से होगा, कैसे देंगे, इतना पैसा कहां से लेके आएंगे, हमारे बस की बात देने के लिए नहीं है। एक उदाहरण मैं इस बच्चे के द्वारा आपको सिखाना चाहता हूं। उसमें लिखा है विधवा स्त्री के बारे में, जो आप सबको मालूम है बच्चे में कहां लिखा हुआ है ना। विधवा स्त्री के बारे में सबको मालूम है। एक विधवा स्त्री थी और वो अपने चर्च में जाती थी, प्रार्थना भवन में जाती थी और वहां पर इस बात को लेकर यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे और वहां सीख रहे थे और उसके चेले भी वहां थे और सब लोगों ने वहां जितने बड़े बड़े रईस घर से लोग आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, सबने अपना दशमांश पूरा खुशी के साथ पढ़ कर दिया, चढ़ के दिया। किसने 50,000, किसने 1 लाख, किसने 10,000, किसने 20,000, किसने 30,000, किसने कुछ, वो सब दिया, सबने दे दिया। एक विधवा जिसका कोई नहीं था, ना उसकी कोई औलाद थी ना उसका पति था और बड़ी कमाई भी उसकी नहीं थी, बहुत ही दुखी परेशान थी। उसने 2 दमड़ी कमाई थी
उस समय दबड़ियां चलती थी, अब पैसे चल रहे हैं, है ना। कमाई थी और उसने बड़ी खुशी के साथ गई और अपने सारी कमाई जो उसने पूरे दिन कमाया उसने उस परमेश्वर के भवन में जाकर डाल दिया। अब यीशु के चेहरे से यीशु ने पूछा कि बताओ सबसे बढ़कर दान यहाँ पर किसने डाला? सब चेहरे बड़े गुरु जी आपको पता, अरे वो पीछे जो व्यक्ति बैठा उसने बहुत पैसा डाला है। अच्छा कितना डाला? उसने लगा लाखों रुपए डाल दिया है। अच्छा, और उससे आगे वाले को देखो, उस बहन वाले बहन को देखो, उसने इतना डाला, उसने इतना डाला, उसने इतना किया, सबसे ज्यादा यीशु मसीह उसने डाला है, वैसे मुझे इतना पता है। उसने बोला एक ने भी ज्यादा नहीं डाला है, एक व्यक्ति ने भी ज्यादा यहाँ पर नहीं डाला है, एक लेडीज ने डाला सबसे ज्यादा। उसने यीशु ने बोला किसने? अरे जो आगे बैठी लेडीज है जिसके पास कुछ नहीं है, विधवा है और इसको कुछ भी पैसे की कमी, इसके पास कोई भी पैसा नहीं है, इसने सारी कमाई आज प्रभु में डालते, इसको नहीं चिंता है कि मैं आज शाम को कहां से खाऊंगी। उसका आदमी भी नहीं है, उसका नौकरी भी नहीं है, उसने भी सारा पैसा यही डाल दिया है। उसे चिंता नहीं है कि मैं कहां से खाऊंगी, कहां से लाऊंगी, कौन देगा मुझे। उसने अपनी सारी कमाई, 2 दमड़ी कमाई थी और उसने वो प्रभु में जाकर डाल दी। सबसे बढ़कर दान उसने यीशु ने कहा इस व्यक्ति ने डाला, इस लेडीज ने डाला है, और बाकी सब लोगों ने तो अपनी बढ़ती में से भी डाला है। मान इसने 1 लाख कमाई तो उसने 10,000 डाल दी, कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, 50 तो उसके घर में है ना। किसने 50 कमाया उसने 5 डाल दिए तो उसके 45,000 तो उसके घर में है, बड़ी बात नहीं है। किसने 10,000 कमाया उसने 1,000 डाला, 9,000 तो उसके घर में है। और उसने तो 2 ही रुपए कमाए थे, 2 दमड़ी कमाई थी, 2 ही डाल दिया, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग चर्च में हैं, नाम नहीं बताऊंगा, है ना, बहुत सारे हैं। होने के बाद भी लिफाफे की जब मैं खोलता हूँ संडे में, आपको यकीन नहीं करेंगे, मैं आपके मैंने लिफाफे खोले नहीं जानबूझकर। अब प्रभु के लिफाफे में जानबूझकर नहीं खोले, मैं एक दिन अपने लीडरों को सबको बैठाकर उन लिफाफों को खोलूंगा, है ना। शर्म की वजह शर्मिंदा होता हूँ मैं जब लिफाफों को खोलना स्टार्ट करता हूँ। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 500 रुपए, किसी ने अपना पूरा ही नहीं डाला दशमांश। किसी की 40,000 तनख्वाह तो कितने डाल रहा है वो? 500 में डाल रहा है। किसी की 10,000 कमाई है तो कितने डाल रहा है? 200 डाल रहा है। फिर लोग, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि परमेश्वर हमारा लेने वाला नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए इस बात के बच्चे में लिखा है मलाकी पत्री का जब उस उदाहरण को पढ़ते 3 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर 11 आयत तक लिखा हुआ है कि तुम सब क्या करते हो? चोरी करते हो, और तुम्हारे पूर्वज लोगों ने भी ऐसा ही किया है, और तुम चोर हो। परमेश्वर डायरेक्टली नाम देता है कि तुम कौन हो? चोर हो तुम लोग। तुम मेरी आज्ञा का बड़े आसानी से उसको टाल देते हो और मेरी बात को बोलते हैं हमने किस बात में चोरी की, हमने किस बात में आपको लूटा है, तुम्हें कैसे डकैती डाल दी है प्रभु हमने। वो कहता है दशमांश की भेंटों के उठाने में तुमने मुझसे चोरी लूटा है। तो वो कहता है कि तुम सारा दशमांश मेरे भंडार में लेकर, ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी, जब कलीसिया के अंदर परमेश्वर के दास के पास कई ऐसे बहुत से लोग फोन आते हैं, पास्टर जी 10,000 मिल सकते हैं, पास्टर 20,000 मिल सकते हैं, पास्टर 50,000 मिल सकते हैं, पास्टर जी 2 इतने पैसे मिल सकते हैं। भैया जब कुछ नहीं तो मैं क्या हो सकता है ना। रियल बताऊं तो मैं कई बार लोगों के साथ शर्मिंदा होना पड़ता है, भाई देखो सॉरी नेटवर्क नहीं है, कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, आप लोगों से मिलता है प्लस मुझे कहीं से मिलता है, मैं पूरी सेव कहीं में लगाता हूँ और भविष्य की सेविंग करने थोड़ा सोचता हूँ, सेविंग में जो बचता है वो भी यही लगा देता हूँ। जब भंडार में नहीं है मेरे पास तो मैं कलीसिया में क्या दूं? हम कलीसिया के पास्टर क्या कहते हैं? आत्मिक पिता कहते हैं, है ना, कि हमारे क्या है? पिता हैं। और बहुत से लोग डैडी बोलते हैं कि तुम मुझे डैडी क्या करो। बहुत से पास्टर डैड बोलते हैं कि तुम मुझे क्या कह करो? डैडी को, मुझे पापा कहो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। आत्मिक पापा, संसारिक और भौतिक पापा नहीं, आत्मिक पापा हो। जब मैं आपका आत्मिक पापा हूँ तो आप मेरे बेटा बेटी हो, है ना। और जब बेटा बेटी से मैंने चरवाहे कर दिया, जब जिस भेड़शाला की भेड़ होती है वहां का गड़रिया उनका दूध भी पीता है, वहां का गड़रिया उनकी ऊन का भी इस्तेमाल करता है। जो भी आप अपने खेत में बो रहे हैं, याद रखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जो खेत में आपने बोया इतने लोग काट रहे हैं, है ना।
ऐसा नहीं कि आपने 2 बीघे बोया 10 बीघे काटेंगे, नहीं हो सकता है। आपने 2 बीघे बोया 2 बीघे काट रहे हैं आप। आपने अपनी कमाई का पूरा दशमान नहीं दिया तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, आपकी गारंटी है। घर में आफतें रहेगी, गारंटी है। आप 100 रुपए कमा के 10 रुपए दे रहे हैं तो पूरा दशमांश है, नहीं तो आप चोरी करने वाले बन गए हैं। परमेश्वर जी में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर कहता है उदाहरण पर मलाकी की पत्री 3 का 6 से 11 तक लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं आप अपना दशमांश में तुम परमेश्वर से चोरी करते हो। दशमांश कहती है कि तुम मुझे देख के परखो कि मैं आसमान के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष करता हूं कि नहीं। 11वें में लिखा हुआ है कि मैं ऐसे तुम्हारे बुत सताने वालों को, परेशानी वालों को खोलूंगा कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी दाखलता से कभी दाख ना गिरेंगे, तुम्हारे कोई भी काम ना बिगड़ेंगे। 11वें में लिखा हुआ है जब उसको दे देंगे ना आप मन से, विश्वास से, खुशी के साथ, कुरकुरा के नहीं, किसी के कहने से नहीं, पास्टर जी के कहने से नहीं, ये सोच के नहीं कि मेरी कलीसिया में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने को भी नहीं होगा, अच्छे वस्त्र पहनने को भी नहीं होंगे। मैं आपको ये बताऊं, मुझे अच्छा खाने को दे रहा है, अच्छा पहनने को दे रहा है, रहने को जैसा भी है, मैं बहुत खुश हूँ। हर चीज की सुविधा पूरी दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। पर जब मैं और लोगों के पास जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, मैं सोचता हूँ इनके पास के बच्चों के पास आज ये वाले वस्त्र नहीं है, मैं उनकी कृपा करूँ कि प्रभु मुझे लायक बना मैं उसको पहुंचा सकूं। अब होता है मैंने जनवरी के महीने में से दिसंबर के महीने बात बोली थी, कुछ कपड़े ला के दो। क्या होता मैंने कुछ कपड़े ला के दीजिए आप, ताकि वो कलीसिया के बच्चों को दे सके। किसने नहीं दिया? एक बहन ने मुझे केवल कपड़े दिए, जो बेटी बैठी है बीच में, उस बेटी ने मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े ला के दिए, और एक ने भी यहाँ पर कपड़े लाकर नहीं दिए। एक विश्वासी ने जिनके पास अच्छी जॉब, काम काज, रहन सहन सब ठीक है, उनमें से एक ने भी ये नहीं पूछा पास्टर जी कपड़े देने हैं नहीं, किसके लिए देने कपड़े, कहाँ करना है कपड़ा। मैंने बोला मैं निकला नहीं, आप लोग ही जाकर बात करिएगा। नहीं दिए। कारण क्या है कि आप अपने पेट की सोच रहे हैं और परमेश्वर दुनिया की हर इंसान की सोचता है। उसका सूर्य धर्मियों के लिए नहीं है, उसका सूर्य केवल पापियों के लिए नहीं है, उसका जो प्रकाश होता है वो धर्मी और पापी दोनों पे देता है। एक बात आपको मैं उदाहरण तौर देकर आगे चलना चाहेंगे। आप धन की कभी इकट्ठा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि मेरे बैंक में 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख पड़ा हुआ है, मेरे पास 5 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे खेती है, मुझ पे 2 या 3 मकान है, मुझ पे 1 प्लॉट मैंने वहां लिया, 1 प्लॉट मैंने यहाँ ले रखा है। बड़ा खुश हो रहेंगे आप अपने जीवन। आपको लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास किस बात की कमी? अब अच्छी जॉब है, अच्छा घर मकान है, अच्छी प्रॉपर्टी है, सब है। मैं भी आपको बोल सकता हूँ मुझ पे भी 2-3 प्लॉट है, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। मैं उस जमीन को देखकर खुश नहीं हूँ कि जमीन मुझ पर है तो बहुत खुश हूँ, भैया मुझे बहुत प्रॉपर्टी दे रखी है, परमेश्वर बहुत नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी की, क्या बात है ना। यहाँ तक कि हम सोचते हैं कई बार मेरे पास कितना पैसा बैंक में, 3 लाख मैंने कर लिया, मेरे कितने बच्चे? 2 बच्चे, आगे बढ़ता रहेगा। अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे को मालिक है और इकट्ठा होता रहेगा। 3 मकान ले लिए, बहुत है, अभी तो बच्चे देखे जाएगा। खेत 10 बीघे दे रहा है, इतना खेत तो एक ही तो बेटा गया, 10 बीघे के लिए बहुत है। जब वो बड़ा होगा, भाई 10 बीघे की थी, जब तक उसके करोड़ों और अरबों खरबों की हो जाएगी वो, है ना। एक व्यक्ति बाइबल में भी ऐसे था, जैसे आप इस बात को सोच रहे होंगे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं, रियल में सोचते भी हैं। आपको आज राइट इसलिए बोला, हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं रियल में कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, चाकरी, काम सब कुछ है मेरे पास, किस बात कमी नहीं, प्रभु मुझे बहुत दे रहा है। आप प्रभु को आपको बहुत दे, मगर परमेश्वर को आप नहीं दे रहे हैं, उसकी कमी आज यहाँ सुन लीजिए, बाइबल में लिखा हुआ है। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। मैं बाइबल पढ़ के नहीं सुना, आपको मालूम है वो कहाँ लिखी होगी, अध्याय कहाँ लिखा है ना। और बहुत धन इकट्ठा किया और उसने बहुत सारे अपनी कोठरियां बनाई और उसने धन भर लिया, और रात को सोते समय अपने प्राण से कहता है, हे प्राण, अब तेरे पास बहुत सारा धन दौलत शौहरत है और तू आराम से खा और चैन से रहे, अब तुझे किसी बात की चिंता ना करनी है। हालेलुया। वो आराम से रात को सोते समय ये बात अपने आप से कर रहा था और बड़े खुश हो रहा था, बड़ा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। इत्तेफाक परमेश्वर की आवाज ऊपर से आई, हे मूर्ख,
आज रात ही मैं तेरे प्राण को छीन लूं, इस धन क्या करेगा? उससे एक बात बोला गया परमेश्वर के, आज ही रात में तेरे प्राण को छीन लूं तो क्या करोगे धन का? वो चुप हो गया, वो संकोच में पड़ गया, उसके मन में विचार है कि मैं ये तो सोचा ही नहीं। उसने बोला ये बात तो मेरे मन में आई ही नहीं कि मुझे मरना भी है। उसके विचार नहीं थे। और जब वो मरने की बात आई तो उसने सोचा, बड़ा दुखी हुआ कि इस धन का मुझे क्या फायदा, मुझे तो दुनिया छोड़ के जाना है। जिंदगी भर खाने के लिए धन तो इकट्ठा कर लिया पे लोगों ने आपने। और बच्चे मैंने कहा तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करते हुए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम संसार का धन इकट्ठा करके दौलत शौहरत बनाकर यानी का चोर सहन लगाते हैं, कीड़े बिगाड़ देते हैं। और स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे तो वहां पर आपको ना चोर है ना कीड़े हैं, वहां आशीष और आशीष है। हालेलुया। वो धन कोई संसारिक नहीं है, वो धन कोई आपका कागजों का बना हुआ टुकड़ा एक नोट नहीं है, ये जमीन और शौहरत वहां पर नहीं है। वहां पर ऐशो आराम उस व्यक्ति को मिलेंगे जो यहाँ दुख उठाकर प्रभु की आज्ञाकारिता में चल रहा है। हालेलुया। जो यहाँ पर परिश्रम कर रहा है, विश्वास योग जीवन जी रहा है और खुदा के नाम से उस परमेश्वर के लिए विश्वासता में चलकर अपने हर कर्म को पूरा परमेश्वर के लिए कर रहा है, स्वर्ग में उसको ऐसो आराम मिलेगा। और ऐसा आराम पूरी दुनिया में आज तक हमको नहीं मिलेगा, ना मिल सकता है। आप इस बात का चुनाव मेरे और आपके हाथ में है कि संसार की खुशी प्राप्त करना चाहते हैं या स्वर्ग की। आप संसार की खुशी आपकी एज के अनुसार 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल तक ले सकते हैं। यहाँ लिमिट है, आपकी उम्र की लिमिट है। यहाँ पर अनलिमिट उम्र नहीं है मेरे आपके। यहाँ पर मैं कह दूं मैं 500 साल जीवित रहूंगा, यह सब बात है मेरे लोगों इस समय के जमाने में। आप 70 साल के बाद लोग मर रहे हैं दुनिया में, 60 साल के बाद लोग मर रहे हैं दुनिया में, जवान लड़कियां लड़के मर रहे हैं दुनिया में, आत्महत्या करते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारियों से मर रहे लोग। क्या मिलेगा? कुछ प्राप्त करके लेके जाते हैं मरने के बाद। क्या कोई कह सकता है कि मैं मर गया, मैं अपने धन सबको लेके चला गया? नहीं मिल लोगों। तीमुथियुस की पत्री पहले तुम्हें जिसमें लिखा हुआ है डैड को क्या बोलते, तुम ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाओगे, तुम खाली आए थे खाली जाओगे। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते अपने मन में, क्यों विचार में नहीं रखते कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं और एक परमेश्वर ने हमें इस टांडे के चर्च जहां पर आप आ रहे हैं यहाँ का एक परिवार का हिस्सा बनाया हुआ है। आप आत्मिक परिवार के एक परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं। आत्मिक परिवार में परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के साथ में चरवाहे के रूप में रख दिया है। जैसा भी हूँ आपके साथ में हूँ। आप परमेश्वर की इस बात को अपने विचार में क्यों नहीं रखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर रखने का एक उद्देश्य रखा है कि मैं परमेश्वर ने मुझे इस नगर में इस चर्च में जोड़ा तो मेरा एक उद्देश्य, मेरा एक व्यक्तिगत जीवन का कार्य है कि मुझे इस यहाँ पर रहकर करना है। आज बात को अपने जीवन में रखना है कि प्रभु प्रिय लोगों के मुझे संसार में रहते जैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, अपने जीवन को जी रहा हूँ, उसी प्रकार मुझे आत्मिक जीवन में भी जीने की तैयारी करनी है ना? इस बात को अपने जीवन में याद रखिएगा। उसी के साथ एक वचन को ध्यान से पढ़ लीजिए साथ में आप लोग। पवित्र की पुस्तक उसका 14 अध्याय 22 से लेकर 29 तक पढ़ लीजिए। पवित्र ग्रंथ उसका 14 अध्याय 22 से लेकर 29 तक पढ़। सब निकाले और ध्यान से जल्दी से पढ़े। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम पर निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टट के तेल का 10वां और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने गाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परमेश्वर का 22 देश में लिखा है कि अपने सारे बीज जो पृथ्वी बोते हो, खेती बाड़ी करते हो, गाय भेड़ बकरी बच्चे जो भी पालते हो,
आप सब कुछ परमेश्वर भवन में लाकर क्या करता है, दशमांश देना, ताकि जब उस भजन भवन में रहेगा तभी जब यहाँ पर आएंगे तो खाने को मिलेगा, है ना। आप समझ के पास्टर अपनी जेब से हर महीने के लास्ट रखने में 8,000 10,000 लगा देते हैं, और अपने आपको मालूम नहीं कि पास्टर घर के अंदर राशन भी नहीं होता है ना। आपको कभी नहीं मालूम होगा, मेरे घर के अंदर मैं अपने बच्चों के राशन के पैसे काट कर चर्च के खाने के लिए खड़ा कर देता हूँ। कई बार अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करे, कोई बात नहीं चलेगा, मेरे बच्चे के आज भी कई ऐसे काम रुके हुए हैं, नहीं दिया, पहले तो काम स्टार्ट कर दिया। अभी भी आपको मालूम है 17,500 रुपए का कल फ्राइडे के अंदर ही शिकारपुर चर्च के अंदर 17,500 रुपए का मैंने एक लाइट सोलर लाइट लगवाई है। शुक्रवार में 3 प्लेट खरीद कर वहां देके आए। कौन दे रहा है? अपने घर का पैसा, अपने व्यक्तिगत जीवन का दशमांश से भी ज्यादा परमेश्वर भवन में खर्च करने के लिए परमेश्वर करवाता है। पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ लिखा तुम जब भवन में लाके दोगे, जब हम यहाँ पर आएंगे तो पाशी बार नहीं बोलेंगे भैया लाओ 500 में दे दो, कि खाने के लिए दो, ये दो वो दो, नहीं बोलेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, पता है पाशी मेरा पूरा दशमांश, मेरे घर का, मेरे खेत का, मेरे भेड़ बकरी भैंस का, सबका यहाँ पर आता है ना, सबका यहाँ पर आता है। और हमें मालूम होगा कि वहां पर हमें किस बात की कमी नहीं, हमारे भवन के अंदर हमारे परमेश्वर के दास के पास कोई कमी नहीं, खाने के लिए हर चीज को परमेश्वर के लिए पहुंचा देते हैं, हाँ सब कुछ है। महीने से पहले आपके पास हम जब जाएंगे पता है कि टाइम से पहले खाना बन जाएगा, टाइम से पहले वो घर के वो चर्च की वो काम पूरा हो जाएगा, टाइम से पहले चर्च की दीवारें ठीक हो जाएंगी, चर्च से टाइम से पहले एसी लग जाएगी, टाइम से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपना पूरा दशमांश अपने कामों समेत परमेश्वर को दिया है। और जब भवन में न रहे तो बाशी इंतजार करें, कोई देगा तो ठीक है, देख लीजिए, कुछ करेंगे तो ठीक है, कुछ हो जाएगा तो देखिए, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर देगा, हो जाएगा, प्रार्थना में है। परमेश्वर तो बेटा बोलता है बेटा मैं दे चुका हूं इतने सारे विश्वासी। परमेश्वर कह दिया मुझे, मैं तुझे भेड़े दे दिया, तू दूध की ना पिए तो मैं किससे बोलूं, है ना। परमेश्वर कहता है तुझे भेड़े दी हैं, तुझे कमाने वाली भेड़ी भी दी हैं, तुझे घर में रहने वाली भेड़ी भी दी हैं, तुझे सब दिया है। अब वो दूध देने के लिए खाते पीते यहाँ पर है, और दूध कहीं बाहर जाकर दे रही तो बड़ा बुरा लगेगा ना। खाते पीते हैं आप यहाँ पर, अगर आपको जानते हैं आप 6 दिन अपने घर में अनाज खाते हैं और 7 दिन यहाँ पर आत्मिक रोटी खा के जाते हैं। हालेलुया। ये 6 दिन में आपको घर पे नहीं मिलता खाने को, ये 6 दिन में रोटी आपको घर नहीं मिलेगी, 6 दिन में परमेश्वर का मसा आपको घर नहीं मिलेगा, 6 दिन में जो शांति आप यहाँ से लेके जाते हैं, हाथ रखवा के प्रार्थना करवा के दुष्ट आत्मा से बीमारी से ठीक होकर जाते हैं, वो घर नहीं मिलेगा, नौकरी पे नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर के सामर्थ और अभिषेक से मिलता है। हालेलुया। आप बोलेंगे जाके किसी डॉक्टर से, किसी वैद्य से, किसी हकीम से कि जाओ भैया लाओ 1 लाख लो, मेरे घर में दुष्ट आत्मा निकाल दो, 1 लाख रुपए लो, मेरे घर में शांति दे दो, कोई नहीं देगा मेरे लोगों। ये परमेश्वर विश्वास से मुझे मिलता है। हालेलुया। ये वो घर है जहां पर आपको आत्मिक खाना मिलता है, ये वो स्थान है जहां आपको आत्मिक शांति मिलती है, ये वो स्थान है जो आपके घर की बातों को परमेश्वर बता देता है। हालेलुया। यहाँ पर वो इंसान के घर में रोज लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, दुनिया में रहो, खाओ, पेट भर के पनीर खाओ, ये शाही पनीर के, कढ़ाई पनीर के, कुछ चिकन फ्राई के, वो फ्राई के, ये फ्राई खाओ, वो वाला खाना शरीर को तगड़ा कर सकता है, आप मोटे हष्ट पुष्ट हो सकते हैं, पर आप अपने परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं बना सकते हैं। 6 दिन आप खूब खाते हैं, दुनिया में रहकर संसार के सारे काम करते होंगे, जब 7 दिन के पास आते हैं तो याद रखिए यहाँ के भरपूर होकर नहीं जाओगे तो शैतान आपको पकड़ेगा, है ना। जब संसारिक खाने खाते समय आपको ज्यादा ऑयली खाने लगे, ज्यादा मीठा खाने लगे, ज्यादा चिकन खाने लगे, ज्यादा ही मिर्च मसाले खाने लगे तो इंसान क्या हो जाता है, बीमार। क्या होता है, एक खाने पे डिपेंड नहीं किया, रोज चिकन खा रहे, रोज मटन खा रहे, रोज ही खा रहे, रोज खा रहे, रोज बस एक ही चीज पसंद आ गई, तो क्या होता है, इंसान ज्यादा खाने से, संसार के भोजन से क्या होता है, बीमार होता है। और जब तुम यहाँ पर आते हो, आत्मिक रोटी नहीं खाते हो, एक चीज पे डिपेंड हो, मैं सारात में कल पाशी पहुंच, हाँ विश्वास तो करते हैं परमेश्वर से, पाशी करता है, बोलो बस ये कुछ छोड़ने वाले नहीं, जिंदगी में छोड़ नहीं सकते, मर जाएंगे, यीशु को नहीं छोड़ सकते। विश्वास तो है, एक चीज पे डिपेंड करे, विश्वास। विश्वास क्या करेगा आपको, कुछ नहीं, विश्वास आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।
आपके अंदर कर्म नहीं है तो कुछ विश्वास मायने नहीं रखता। विश्वास कर्म से जुड़ा हुआ अपने लोगों, और कर्म है परमेश्वर की आज्ञाकारिता, कर्म है परमेश्वर के वचन जो आप सुनते हैं और अपने हृदय में रख के लेके जाने की प्रयास करते हो। तो सुनकर 6 दिन पूरे अपने घर में विचार करो कि मैंने प्रभु के भवन में जाकर ये बातें सुनी और मुझे सप्ताह में करना है। सुनते सुनते काफी समय हो गया, अब करने का समय है। किसने मैंने बताया खेत जब बोए गए, भजन संहिता 126 के 1 और 2 और 3 में लिखा हुआ है, जब लोग खेत बोते हैं तो बड़ा दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हुए बोते हैं वो लोग, बड़े इंतजार करते हैं वो लोग, खेत में पानी तराई उसके बाद से बहुत ध्यान रखते हैं, खाद लगाते हैं, दुनिया भर का पानी से लगाकर जब वो खेत का इंतजार करते करते 3 महीने में 6 महीने में जब वो अनाज ऊपर आता है तो उसमें लिखा है वो जय जयकार करते हुए लौटने पाते हैं। हालेलुया। बड़ी खुशी के साथ जब पूली काटते हैं तो उनकी पैसे उनकी दुख में रहे, उनके पसीना पाते का एड़ी तक पहुंच जाता होगा शायद, पर वो अपने मन में बड़े आनंद आते कि देखो मेरी खेती ने कितना अच्छा फल दिया है, आज मैंने जो बोया था उससे ज्यादा अनाज मुझको मिल गया है। और बड़ी खुशी के साथ अपने घर लाकर खुश होते हैं, मगन होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते कि उन्होंने बड़े दुख से बोया था, आज आनंद से काट रहे हैं। कभी आप उस बात को विचार करके देखिएगा, जिस दिन आप मसीह यीशु में आए थे, मैं आपको नाम लेकर नहीं बताऊं, कई लोगों ने मुझे पर्सनल बोला पास्टर जी इतना पैसे का ये छोड़ रखा है अपने संतोष से तान के लिए, मसीह में ठीक हो गए, ये परमेश्वर में देंगे। एक ने भी नहीं दिया, मुझे लगा था एक ने भी नहीं दिया। जितने आप बैठे हुए सबको मालूम है किस किसने दिया किसने, एक ने भी नहीं दिया मुझे अब तक। पास्टर जी वो हमने इतना छोड़ रखा है, इतना हम वहां बर्बाद हो गए, 2 लाख दे दिया था सब भगत को, 3 लाख दिया, 5 लाख दिया, 1 लाख दिया, 6000 दिया, इतना खर्च कर दिया। विश्वास में तो कितना खर्च करा, चर्च में आए तो कितना दिया, चर्च के टेंटिंग पेंटिंग के लिए बोलो तो, किसी काम के लिए बोलो तो, अब किसी ने चर्च में जाके पास फिर बोलेंगे 2 हफ्ते बाद जाएंगे चर्च में, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अशमा के देखो बाइबल लिखा है कि परख के देखो ये वक्त कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका शरण। आपने जब पहली बार विश्वास में रोते हुए आए थे, मैं सबको जानता हूं, हम पर काफी लोग हैं, बिलबिल गिराते हुए आए थे आप लोग, आपकी आंखों में आंसू थे, आप शैतान से खेलते हुए आए थे, बच्चों को गोद में उठा के लाए थे, आपकी परेशानी बहुत बढ़ रही हुई थी, यहां घुटना टेका, खुदा ने रहम किया और आप ठीक होकर चले गए। हालेलुया। और आज तक परमेश्वर चंगा किया, क्या दिया प्रभु को? अपना विश्वास भी प्रभु को नहीं दे पाते, संसार के काम में जीवन जिताने में बहुत टाइम दे देते हैं। क्या ऐसा जीवन जीने से परमेश्वर को आशीष देगा? कैसे कर्म करने से प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा? बताइए, कब तक परमेश्वर मैं कब तक सहता रहूं तुम्हारी? लिखा हुआ है कब तक सहूं, कब तक परमेश्वर के कब तक नहीं हो आपकी सहता रहेंगे। और इसमें लिखा है हे परमेश्वर पुस्तक 50 के 15 उसमें 15 में लिखा हुआ है इस पुस्तक में, हे परमेश्वर भूलने वाले कहीं ऐसा ना हो तुम्हें फाड़ डालो, तुम्हें छुड़ाने वाला कोई पैदा ना हो। वो फाड़ना भी जानता है, जब आशीष दे जानता है तो वो देना भी जानता है, चंगा करना जानता है। तो इजराइल मिस्र देश पर 10 व्यक्ति डालना भी वो जानता है। हालेलुया। जब मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाना जानता है तो जंगल में 40 साल भटकाना भी जानता है वो। हालेलुया। आपको पता है इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से मूसा के द्वारा परमेश्वर छुड़ाया, 10 व्यक्तियों को डाला, राजा के मन को बदल नहीं रहा, राजा बोलता हाँ कल छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा, रोज टाले दे रहा था। परमेश्वर बोला अब तो ऐसा नहीं मारेगा, तेरे से तो वो करना पड़ेगा जो तू सोच भी नहीं पाएगा। 10 व्यक्तियों को डाला, भयंकर व्यक्तियां, बड़े बड़े रोग डाल दिए। राजा ने बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, तू ले जा अपने लोगों को, जल्दी से लेके जा, भाग ऐसे। और लेके आ गया राजा, मूसा लेके आया, समुद्र लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने जिस समुद्र को आज तक कोई पार नहीं कर पाया, मूसा ने उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का बड़ा काम हुआ। और 40 जब वो जंगल में आए
इजराइल जब रो रहे थे, आंखें में आंसू थे, परमेश्वर में बचा, छुटकारा दे, हमें बचा, यहाँ से गुलामी से छुड़ा, रो रो के प्रार्थना करते थे, रो रहे थे, घुटने टेकते, सुबह उठते ही घुटने टेकते थे, बच्चों से लेके बड़े तक के इजरायली लोगों के मिस्र देश के अंदर जो कि सैकड़ों की मार खाते थे, उनकी बड़ी दुर्दशा थी, रो के उसे प्रार्थना करने लगे। और जब परमेश्वर को छुड़ा लिया, जंगल में लेके आ गया, रास्ते में लेके चल रहा था, तो परमेश्वर के पास्टर मूसा से क्या बोला मूसा ने, अबे तू हमें मरवाने को लेके आया जंगल में, क्या तू पागल तो नहीं है? तूने हमें भूखा मरवा रखा है यहाँ पर जंगल में लेकर, खाने को भी नहीं है, पानी पीने को भी नहीं मिल रहा। ऐसे पास्टर से बदतमीजी बात करने लगे लोग। किससे बात कर रहे थे? मूसा से। इजराइली लोग परमेश्वर को बुरा लग गया। परमेश्वर की मेरे दास की ऐसे वाणी बोलने लोग, जिसने अपने घर को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, जिसने सब छोड़कर मेरी बात को मानकर वो इनको छुड़ाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया और वहां पे छुड़ा कर को यहाँ लेके आ गया। आज ये मेरे लोग होकर भी मेरे दास को उल्टा बोल रहे हैं, मेरे दास को बदनाम कर रहे हैं, भूखा बोलेंगे, भूखा मार रहा है हमें। अरे इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में ही थे, ऐसे बोलने लगे वो। इससे अच्छा तो मिस्र में थे हम, वहां खाने को तो मिलता था, अरे पानी पीने को तो मिल रहा था, यहाँ तो हम भूखे और प्यासे मर रहे हैं। ऐसे विश्वासी बोलते हैं। इससे संसार में ठीक है, यहाँ पाशी 10 बार देना पड़ेगा, यहाँ 10 मास के भाग देने पड़ेंगे, हर बार पाशी जी पैसे का अमाउंट, ये दो वो दो, ऐसा लाओ वैसा लाओ, ये करो वो करो, ऐसा दो वैसा दो। पाशी ने तो हमारे लिए बहुत ही परेशान कर दिया। बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं, मेरे पीछे बोलते हैं, ऊपर नहीं बोलते हैं, तो पीछे जरूर बोलते हैं, मैं सबको जानता हूँ, है ना? बोलते हैं क्या करें हम, संसार के लोग भी ऐसा ना करते, संसार को तो ठीक रहते हो, ऐसा करके हमारे विचार आते हैं। याद रखिए मूसा कैसे कैसा था, परमेश्वर ने क्या किया? 40 दिन का भी रास्ता नहीं था मेरे लोगों को जंगल पार करने, 40 घंटे भी नहीं लगते, 1 घंटे में वो जंगल पार होने वाला था। परमेश्वर कितने दिन लगा दिए? 40 साल। कितने साल लगे जंगल सफारी करने में? बोले थोड़ा सा, कितने साल लगे? 40 साल तक जंगल में घुमा दिया परमेश्वर ने, एक छोटी सी आज्ञा तोड़ने की वजह से उसके दास से उल्टा बोला, 40 साल घुमा दिया। अब सोचिए कितने लोग मुझसे उल्टा बोलते, मैं कुछ नहीं बोलता रियल में। कितने लोग मुझसे ऊपर बोलते हैं, भाई तुम कैसे हो, तुम अच्छे रहो। मैं ठीक है जी कोई बात नहीं, चलिए मैं इसके बता देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे पीछे बोलते कोई बात नहीं, मुझे मालूम पड़ जाता है, मेरे सामने बोलते कोई बात नहीं, मुझे मालूम पड़ जाता है। मेरा बोलते मेरा परमेश्वर बेटा देख रहा है, अपना भी करेगा। बेटा आपको कौन देख रहा है? मेरा परमेश्वर, जो मूसा को बदला ले सकता है, हारून के द्वारा बदला ले सकता है, वो अभी शमूएल के द्वारा बदला ले सकता है, दाऊद के द्वारा बदला ले सकता है, तो मेरा बदला भी परमेश्वर ले सकता है। हालेलुया। वो सबसे जानता हूँ, मेरा बदला आपका बदला मुझसे ले सकता है, मेरा बदला आपसे ले सकता है, सबसे प्रभु ले सकता है। वो परमेश्वर न्याय करने वाला है ना? और जानते हैं 40 साल तक घूमते रहे, और इतना नहीं, वहां पर जब प्रभु के दास को बहुत उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया, मरी फैलता दी परमेश्वर ने, काफी लोग मर गए। आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को ना माना, तबाह हो गए। वहां पर जो व्यक्ति को छुड़ाया गया था, उससे भारी व्यक्ति वहां पर उनके लिए डाल दिया। सोचिए, मैं नहीं कहना चाह, बाइबल कहती है, वचन में लिखा हुआ, मेरे कहने से नहीं कुछ हो सकता, बाइबल के द्वारा हो सकता है। आज्ञा उल्लंघन की आज्ञा बहुत बड़ी है। आज्ञा तोड़ने वाले को परमेश्वर रिज रिज के मारता है। कैसा मारता है? रिज मतलब जानते हैं? छोटी पेशेंट डालेगा, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, अधवारापन, लीला कीड़ा, ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, आज ये परेशानी, आज वो परेशानी, आज बच्चे ने बोला, बेटी ने बोला, माँ ने बोला, पापा ने बोला, भैया ने बोला, पड़ोसी ने बोला, उसने बोला, इसने बोला। ऐसी परेशानी ऑटोमेटिक आस्ते आस्ते आती है, और इस परिवार की लड़ाई में चलती है। कोई परिवार की लड़ाई बड़ी से कान भर लाती है, और फिर बड़े हादसे होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आज्ञा तोड़ा है। मनुष्य का दिल नहीं तोड़ा आपने। मनुष्य दिल तोड़ते तो परमेश्वर माफ करेगा, तो आज्ञा तोड़ोगे तो माफ करने वाला नहीं है। आप किसी पास्टर का दिल तोड़ दो चलेगा, आप पास्टर की आज्ञा मत मानो चलेगा, आप विश्वासी की आज्ञा मत मानो चलेगा, पर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ोगे तो
बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बिल्कुल प्रभु माफ करने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। इसमें परमेश्वर ने बोला कि कैसे कैसे वस्तु को लाकर पूरे घर में देना चाहिए, 10 से ईमानदारी से देना चाहिए। आपके बाद भेड़ है बोलने में कमाता नहीं होती, पता गाय भेड़ पकड़ी है ताकि दीजिए। आप बोलते मैं खेती करने वाला हूँ, मुझे नौकरी नहीं है, मैं खेती का जितना आपने 10 कुंटल गया 10 कुंटल से 1 कुंटल प्रभु के घर में लाके दीजिए। 10 बोरी में से 1 बोरी प्रभु के घर में लाके दीजिए। आप दाल तेल चीनी जो भी आपके घर में है वो में से लाके दीजिए। क्यों मांगता है? लिखा हुआ उसमें पढ़ा, आप सबको के घर में लाके दीजिए। एक बहन है हमारी कलीसिया में नोएडा में है, जो हर चीज का 10 हमें लाके देती है, हर चीज का। वो अपने कपड़े भी खरीद कर लाते हैं ना, तो मेरे भी कपड़े का भी देती है। साबुन खरीदती है, साबुन का देती है। शैम्पू खरीदती है, शैम्पू का भी देती है। हर चीज का 10वां भाग परमेश्वर देती है, कमाई का भी, खाने का भी, पीने का भी, सब चीज का लाके देती है। क्यों? और आज परमेश्वर को प्राइवेट जॉब रेंट पे रहने वाला आज प्रूफ बढ़ा रहा है, बहुत आशीष से बढ़ रहा है उनको। इतनी आशीष दे रहा है कि उनके बच्चे हाई पर्सनालिटी के स्कूल पढ़ते हैं, जो वे सपने में भी नहीं सोचा था। जिसकी फीस 15,000 रुपए की है महीने की, 15,000 महीने के बच्चे की फीस है सिंगल, और छोटी क्लास में है वो बच्चा भी। इतनी बड़ी फीस के स्कूल में जाकर उस बच्चे का दाखिला करवाया हुआ है। हमारे बच्चे 1,000, 1,500, 2,000 फीस चालू हो जाएगा। हम तब भी सोचते पर पैसे कहाँ से थे। अब वो बेटी, वो बहन प्राइवेट नौकरी कर रही है, छोटे से काम करती है, उसमें बच्चों की फीस, घर का किराया 5,000 महीने किराया, घर का खाने पीने खर्च, 15 फीस, जो 40,000 कमाएगा तो भी पूरी नहीं कर पाएगा, और वो थोड़े पैसे में परमेश्वर पूरा करवा देता है। हालेलुया! जानते कैसे करवाता है? 15 की फीस को परमेश्वर 5,000 रुपए में कर दिया। सबके 15 फीस जाती है, परमेश्वर बोला आपके बच्चे से 5 नहीं लेंगे, आपके बच्चे 5,000 रुपए लेंगे। क्यों? और उस क्लास में सब बच्चे की 15 फीस जा रही, क्यों? उस बच्चे से 5,000 क्यों मांगा गया? घुटना टेकती है वो, आंसू बहाती है वो, रोती है प्रभु सामने, फिर से बोलते प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मेरा परिवार तेरा है, मैं अपने ईमानदारी से आपके साथ रहती हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। ऑटोमेटिक कम करवा दिया। बच्चों की फीस पर मतलब कपड़े लेने के पैसे नहीं थे, घुटना टेका, प्रार्थना किया, उसके मालिक ने बोला बेटे आपके घर पे पैसे पर कपड़े पहुंच गए, जाओ ड्रेस पहुंच गई है। किसने बोला? 22,000 में फीस रुकी हुई थी, कुछ चार्जेस थे उसके पास, किसने उसके फीस का पेमेंट कर दिया मालूम ही नहीं पड़ा। कौन करवाता है? ईमानदार विश्वास व्यक्ति के लिए परमेश्वर करवा देता है। हालेलुया! परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कमी नहीं होता, परमेश्वर रास्ते खोलता जाता है। ये विश्वास है, ये अपने जीवन में रखने की जरूरत है। पूरा पढ़ दे 29 तक। और परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ ले जा सके, तो उसे बेचकर रुपया को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा ही चाहे, उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज या सारा 10वां निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निर्भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवा तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। जानते हैं प्रभु के भवन में क्या क्या काम होंगे? इसमें लिखा लेवी जो प्रभु के सेवक लीडर लोग मिशन सेवक काम करते हैं, तो जो बहुत से बेचारे विधवाएं अनाथ आश्रम से बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत से गरीब बच्चे परिवार के लिए समय के बच्चों के पढ़ाने लिखने पर पैसा नहीं है, खाने के पास इच्छा नहीं है, इन अनाजों से आपके दिए दशमान से उनके घर के अंदर खाना जाएगा। हालेलुया!
उनके लिए सब कुछ परमेश्वर करवाता है। इसमें लिखा हुआ है सारी बातें। ऐसे जब आप लगता है कि मैं बहुत दूर का रहने वाला, मैं कैसे अनाज लेके जाऊं, एक कुंटल में बस की बात नहीं है, मुझे भेड़ बकरी लेके जाने की जरूरत नहीं, मैं कैसे करूंगा? आप पे किए और पूरा पैसा लाके भूख में दीजिए। बहुत से मैं 100 मिनट की दूर से आता हूँ, 50 से जाता हूँ, 60-70 किलोमीटर दूर से आता हूँ, मेरे पास मैं कैसे बकरी को लेकर आऊँ, भेड़ को लेकर आऊँ, गेहूं को लेकर आऊँ, मत नहीं चाहिए, वहीं पे किए, वहीं पे लाके पैसे दीजिए, उस पैसे से हम लोगों के लिए पहुंचाएंगे, है ना? ये होता है। कलीसिया में पतरस और यूहन्ना के बारे में पढ़ेंगे तो 2 और 3 अध्याय पे तो काम में लिखा हुआ है, 3 में और 4 के अंदर, वहां सारे लोग विश्वासी आपस में मिलते चले गए और सारी कमाई को से वो पास ला करते थे और एक दूसरे की जो को पूरा वो करते थे। ऐसा होता था पहले, पर आज चेंजिंग है दुनिया के अंदर। अपनी कमाई का 10% मांगता है केवल, और आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं मांगता है। और मैं आपको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए पूरी पुस्तक दे रहा हूँ, उसको पढ़ के आइएगा, तो खुदा आपको आशीष करने पाए। दूसरे ग्रंथों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय पूरा पढ़ेगा। दूसरे ग्रंथों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय पूरा पढ़ना है, तो खुदा आपको आशीष करने वाला होने पाए। एक और बच्चे पढ़कर हम समाप्त करेंगे। दूसरे ग्रंथ 9 का 10 और 11 पढ़ने के बाद, तो 6-7 पढ़कर आगे पढ़कर। अब मैं यह कहता हूँ हाँ कि जो थोड़ा बोएगा हाँ वह थोड़ा ही काटेगा, हाँ। जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। वैसे यहाँ परमेश्वर एक बात पिछले द्वारा कहते हैं, इस वचन में हमने सुना 9 अध्याय के अंदर, और यहाँ परमेश्वर उसकी 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है, परंतु मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा क्या करेगा? काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो बहुत ज्यादा ही काटेगा। आप जितना दे रहे हैं प्रभु के लिए, जितना बो रहे हैं प्रभु के लिए, अपना कमाई का दशमांश जो बो के जाएंगे भवन में, उतना ही प्रभु आपको काटने का मौका देगा। साथ में तुम्हारे बेटा जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है हाँ। वैसा ही करे, ना कुड़कुड़ाकर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। परमेश्वर का जो आपने मन में ठान लिया है कि मैं इतने महीने में इतना दूंगा या इतनी दूंगी, आप अपने मन से हर्ष के साथ, खुशी के साथ, किसी के दबाव से मत दीजिएगा, पास्टर जी कहने से मत दीजिएगा, मेरे बोलने के प्रचार से मत दीजिएगा। आप परमेश्वर की आत्मा में रहकर, विश्वास युक्त में रहकर पूरे देना है ना? ये परमेश्वर वचन मुझे आपको बता रहा है इस वचन के द्वारा। और 9 और 10 में भी एक बात लिखा हुआ है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर पढ़ने के लिए पूरा 9 अध्याय पढ़ के पढ़ना, 10 और 11 के अंदर लिखा हुआ है, इसको पढ़कर मदद करेंगे। 10 और 11 अब वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, हाँ। बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। तुम सब प्रत्येक बात में ठीक हो जाओगे कि उदार बनो, जिससे हमारे द्वार परमेश्वर का धन्यवाद करें। बस ये बच्चे के द्वारा आप याद पाने पाए। और दूसरे नंबर इसका 2 अध्याय में आपको पढ़ने का, फिर 4 अध्याय पढ़िए घर जाकर, और दूसरे का 9 अध्याय पढ़ना। अगले संडे इन दोनों अध्याय से प्रचार होगा। इस संडे 2 अध्याय से प्रचार किया जाएगा। जो नहीं पढ़ पाएगा, जो नहीं आएगा, तो मैं उसको फोन पे पूछूंगा, भैया वाला अध्याय बता दो, ठीक है? चलो बताइएगा, ठीक है? तो 9 अध्याय, तो दूसरे ग्रंथों की पुस्तक 9 अध्याय पढ़ना है, और फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय जरूर जाके घर पढ़ना है। इसे पढ़कर मनन करें पूरे हफ्ते के लिए, आपके लिए आज से 6 दिन तक लगातार इसको पढ़ते रहिए इन दोनों अध्याय को, ठीक है? जरूर पढ़ेगा। और जब फिलिपियों 4 अध्याय है और उसकी 19वीं आयत में बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4:19 को, इसमें मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित भक्त यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर घटी को क्या करे? पूरी करेगा, ठीक है ना? आप जब परमेश्वर को दे रहे हैं दशमांश की भेंटें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों से एक बात पूछकर यही समाप्त करेंगे, तो आपको आशीष दे पाए। जय मसीह की।